हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो अब आज इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 12.1 का। इंट्रोडक्शन को अच्छे से देने की कोशिश की गई थी, जो कि हमने इससे पहले वाला लेक्चर दिया है। उसके अंदर सारी बातें हो चुकी थी। उसके बाद इसे करने में एक्सरसाइज को 2 मिनट लगेंगे आपको। बहुत मैगी से भी बनाने से भी कम समय लगने वाला है इस एक्सरसाइज को करने में, अगर आपने इंट्रोडक्शन को देख लिया है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार चीजें ये पढ़ रहे हैं तो यूज टू हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो करते हैं, जरा क्वेश्चन करते हैं फिर देखेंगे। वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई के और जेड के निर्देशांक क्या होंगे। अरे सीधी सी बात है कि अगर एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा 0 0। वाई और जेड की वैल्यू 0 होगी। भाई आपने अगर सिस्टम में देखा जाए ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये हमारा जेड एक्स हो गया। इस तरीके से ये जेड, हम इधर वाई लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, इधर ऊपर जेड लेते हैं और यहाँ पर एक्स लेते हैं। तो कह रहा है कि कोई पॉइंट इस पर ही है, यहाँ पर है। तो इस पे क्या होगा, इस पे एक्स एक्स की जो डिस्टेंस है वो तो एक्स होगी, लेकिन बाकी जो दूरी है ना आपके पास में, वो तो 0 हो जाएंगी ना, क्योंकि वाई अक्ष के अनुदिश भी कोई दूरी नहीं है और जेड एक्स के अनुदिश भी कोई दूरी नहीं है। तो इसका मतलब जो है हम लोग x 0 0, तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि x निर्देशांक, सॉरी y निर्देशांक भी 0 होगा और z निर्देशांक भी 0 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, एक बिंदु एक्स वाई तल में है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो स्पेस को, खाली स्थान को 8 हिस्सों में तोड़ते हैं। सॉरी, मतलब वो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं और जेड एक्सिस, ये तीनों मिलकर के 3 प्लेन बनाते हैं। और 3 प्लेन को, उनको प्लेन का मतलब तल, जहाज नहीं, 3 तल बनाते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है ना। तो ध्यान, मैंने उस दिन लिखवाया था आपको कि अगर हम लोग बात करते हैं एक्स वाई तल में अगर कोई पॉइंट है तो उसमें वाई का निर्देशांक कितना होगा, वाई का निर्देशांक कितना होगा। एक्स वाई तल होगा कहां पे, एक्स वाई तल होगा कहां पे, देखो एक्स वाई तल होगा, ये अगर x, ये वाला x एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, तो इस एक्स वाई तल में ये वाला जो तल है, ये जो प्लेन है, नीचे वाला जो फर्श है, बात समझ रहे हो ना। आप ऐसा समझे, फिर मैं कहूंगा कि अपने कमरे का कोई कोना पकड़ लो, उस कोने को कह लो O, मूल बिंदु, और कोने से जाने वाली एक लाइन, यानी कि जो सामने वाली दीवार, ये भी एक दीवार है, सामने वाली एक दीवार ये है और साइड वाली एक दीवार ये है। तो इस दीवार और इस दीवार को मिलाने वाली रेखा को मान लो आप वाई एक्सिस, वाई एक्स मान लो यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर जो जाने वाली उसको जेड एक्स कह लो, ऊपर जो छत में लग रही है जाके, और एक जो इधर की तरफ कोने से निकल के जो दूसरी दीवार को अटैच कर रही है, इसको कह लो आप एक्स एक्सिस। अब ध्यान दो, ये जो नीचे वाला है इसको तो कह देंगे एक्स वाई प्लेन। जो सामने वाली दीवार होगी वो वाई से और जेड से मिलकर बनी है, वो वाई जेड हो जाएगी। और इधर वाली जो दीवार है वो दीवार हो जाएगी एक्स एक्सिस से बनी है, जेड से, तो ये बन जाएगी एक्स जेड। तो ये 3 प्लेन बनते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, 3 प्लेन हमारे बनते हैं। अब उसने कहा कि कोई पॉइंट एक्स वाई तल में है। एक्स वाई तल का मतलब नीचे फर्श पे पड़ा, नीचे एक्स वाई पे है, या एक मिनट जरा, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, एक्स जेड पे है, सॉरी, यहां पे क्या लिखा है, एक्स जेड पर। तो एक्स जेड का मतलब है कि इस वाली दीवार पर है कोई पॉइंट। कहां पर, इस वाली दीवार पर, इधर वाली दीवार पर। अगर मैं अपने कमरे में सोचने की कोशिश करूं तो इस वाली दीवार पर। तो एक्स वाई तल से जो दूरी होगी, हमने ये बताया था कि एक्स वाई जेड, पी अगर कोई अगर पॉइंट है, एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट हैं, तो ये जो एक्स होता है वो वाई जेड तल से दूरी होती है, तल से दूरी। ठीक है। ये जो वाई होता है ये एक्स जेड तल से दूरी होती है, तल से दूरी। ठीक है। और ये जो z होता है, ये जो z होता है, ये हमेशा एक्स वाई तल से दूरी होती है, तल से दूरी होती है किसी भी बिंदु की, है ना। अब सुनो, हमने कहा कि पॉइंट कहां है, एक्स वाई तल पर है। अगर एक्स वाई तल पर है तो इसका मतलब y तो 0 हो जाएगा। भाई इसका मतलब एक्स वाई तल पे होने का मतलब है एक्स वाई तल से दूरी 0 हो गई, और एक्स वाई तल से 0 का मतलब, एक्स वाई तल से दूरी 0 का मतलब y की वैल्यू 0 हो गई। तो ध्यान रखेंगे, इसमें आंसर दे देंगे आप कि y के निशान y इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये आपका
0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तब जाके चीजें चलेंगी आगे को। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो इसको कर लो आप फटाफट। ठीक है, अब चलो नोट करो, वीडियो को पॉज कर लो तब तक आप, है ना, आपके पास में। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप आसानी से देख पाएंगे, वो कह रहा है कि कौन से स्टांस में ये पॉइंट्स मिलते हैं। स्टांस हम बता चुके थे कि आपको जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो तल होते हैं, 3 तल स्पेस को 8 हिस्सों में तोड़ते हैं, जिनको आप मतलब खाली स्थान को 8 हिस्सों में तोड़ते हैं, जिनको हम स्टांस कहते हैं। और किसी भी पॉइंट के निर्देशांक हम उन स्टांसों में अगर देखें तो उनके चिन्ह इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, आपके पास में अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखना है इस वाले पॉइंट का कौन सा स्टांस होगा, क्योंकि एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में, जेड भी प्लस में, तो आप कह देंगे ये फर्स्ट में है। प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस का मतलब ये फोर्थ में चला जाएगा। देख लो आप, प्लस माइनस प्लस, तो ये चला जाएगा फोर्थ में। ठीक है ना, अब इसको याद रख लें, थोड़ा सा याद, देखो मैं पैटर्न बताता हूँ याद रखने का, कैसे याद रखेंगे। पहले वाले में अगर ध्यान दो आप, तो पहले प्लस आया, फिर 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस, फिर प्लस, मतलब एक सिस्टम बन रहा, प्लस से स्टार्ट हुआ, 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस, फिर से प्लस। अब देखो तीसरे इसमें सेकंड वाले में प्लस माइनस प्लस माइनस, अब देखो ना, 2 2 की जोड़ी बना करके, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। नीचे में आ जाओ, पहले 4 प्लस, बाद के 4 माइनस, ऐसे याद रख लो। इस वाले को देखो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये 8वें में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से। ठीक है ना, चलिए बाकी के आप देख लेना अपने आप। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है ना, और मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी किताबें अपने पास अगर रखेंगे तो अच्छे समझ लोगे। पहले में कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं? एक्स वाई तल कहते हैं। भाई अगर हम बात करें, ये अगर वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है ना आपके पास में, और ये एक्स अक्ष है, तो जो हमारे पास में एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये जो आपस में मिलकर के एक तल बना रहे हैं, जो उनसे तल को मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला तल, तो ये एक्स वाई तल कहलाएगा, है ना। तो इसमें भर देंगे एक्स वाई। ठीक है, फिर बात कर रहा है कि वाई जेड तल में एक बिंदु, वाई जेड तल के एक बिंदु निर्देशांक के रूप में होते हैं। भाई वाई जेड नहीं, एक्स जेड में इसमें कोई भी पॉइंट होगा, सीधी बात है, उसमें जेड की वैल्यू 0 होगी, तो वो होगा एक्स कोमा वाई कोमा 0, क्योंकि आपको पता है ना, इसमें यहां ध्यान दो भाई, एक्स के अलोंग भी कुछ दूरी होगी अगर कोई पॉइंट हम लेंगे इसमें, है ना, और वाई के अलोंग भी कुछ दूरी होगी, एक्स के अलोंग भी होगी, वाई के अलोंग भी होगी, है ना। लेकिन ये नीचे पड़ा है, जेड के अलोंग तो कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसके निर्देशांक होंगे एक्स वाई कोमा 0। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में, कितने स्थांशों में? निर्देशांक जो तल होते हैं, है ना, जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो तल होते हैं, जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी ये बड़ा ड्रामा करके प्रोजेक्ट बना के दिखाया था आपको, मतलब उस समय तो था नहीं इतना, लेकिन मैंने कोशिश करी थी। तो इसको 8 अष्टांशों में ये विभाजित करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं बचा, हम लोग बात करेंगे अगली एक्सरसाइज के अंदर, अगली एक्सरसाइज के अंदर बात करेंगे, आगे कुछ करने वाले काम है। ठीक है ना, धन्यवाद।